हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का ये टॉपिक बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम में सम्मिलित होने वाले सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पत्र लेखनम, यानी पत्र कैसे लिखा जाता है, वो भी संस्कृत में। संस्कृत में पत्र लेखनम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये 8 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बता दें, पत्र दो तरह के होते हैं, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल, यानी कि औपचारिक पत्र है और एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो इस वीडियो में हम लोग औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों का फॉर्मेट जानेंगे, किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। सारा चीज़ इसमें वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे, अगर आपको संस्कृत का अनुवाद करना भी नहीं आता है तो कैसे आप पत्र लिखने में लिख के और अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है पत्र लिखना, यानी कि लेटर। आप इंग्लिश में लेटर कहते हैं, हिंदी में पत्र कहते हैं और संस्कृत में पत्र लेखनम कहा जाता है। देखिए, ये जो पत्र होता है ये दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया। एक होता है औपचारिक पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा, तो औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। और दूसरा हमारा होता है अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब होता है ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर। और अनौपचारिक का पत्र का मतलब होता है अनऑफिशियल। अब ऑफिशियल लेटर और अनऑफिशियल लेटर में अंतर, मतलब देखिए, ये जो औपचारिक पत्र होता है, जो ऑफिशियल पत्र होता है, इसमें यह उन व्यक्तियों पे लिखा जाता है जो व्यावसायिक काम से जुड़े होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप अपने प्रिंसिपल पे लिखते हैं तो वह भी हो जाएगा औपचारिक पत्र के अंतर्गत। इसके अलावा आप किसी भी बुक, कोई भी बुक मंगवाना है तो उस बुक के पब्लिकेशन पर आप लिखते हैं, किसी भी बुक ऑथर पास लिखते हैं, बुक कंपनी के मालिक पास, तो वह भी औपचारिक हो जाएगा। वरना आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप अपने बॉस के पास पत्र लिखते हैं किसी भी छुट्टी लेने के विषय में, वरना किसी भी टॉपिक पे अगर आप अपने बॉस पास लिखते हैं तो वह भी औपचारिक होगा। वरना आप अपने मेयर पे लिखते हैं, मेयर पे या फिर वार्ड पार्षद पे, डीएम पे, ये सारा आप लोग का औपचारिक पत्र हो जाएगा, ऑफिशियली काम के लिए जिनका उपयोग करते हैं। अब बात रहा अनौपचारिक पत्र क्या होता है, अनऑफिशियल पत्र। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है जो ऑफिशियली नहीं होता है। इसमें आ जाता है आपके रिलेटिव आ जाते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव में जैसे कि आपके पिताजी, आपके माता पिता, भाई बहन, इसके बाद आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे इसी में, फ्रेंड्स में आपके दोस्त बंधु, ये सारा जो हो जाता है आपके अनौपचारिक पत्र में। तो देखिए आपका जो, अब ये तो बात रहा पत्र लिखना, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के पत्र होते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट संस्कृत पे, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण में हम बात करें, संस्कृत व्याकरण में स्पेशली बिहार बोर्ड को लेकर के, तो बिहार बोर्ड में को टोटल 4 ठे पत्र पूछे जाते हैं। और 4 में से आपको पता रहता है कि 50% आप लोग को बनाना रहता है, यानी कि 2 पत्र उसमें से आपको बस बनाना है। और एक पत्र के लिए कितना नंबर मिलता है, तो एक पत्र के लिए 4 नंबर मिलता है, यानी टोटल 8 अंक का आपका बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना पूछे जाते हैं, यानी पत्र लिखने को पूछा जाता है। ठीक, अब ये जो 4 ठे पत्र आप लोग से लिखवाया जाता है संस्कृत व्याकरण में, इसमें 4 ठे पत्र में 2 ठे ऑफिशियल देगा और 2 ठे अनऑफिशियल देगा। आप पुराना क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा तो देखेंगे तो 2 ठे प्रधानाचार्य पे देखने को मिलेगा और 2 ठे जो रहेगा आपके मित्र पे, आपके पिताजी पे या फिर आपके दोस्त पर, ये ऐसे देखने को मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन आप ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस देखेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 ठे औपचारिक पत्र रहेगा उसमें और 2 ठे अनौपचारिक पत्र रहेगा। तो हम देखिए आज की इस वाले वीडियो में मेनली आपको इन दोनों पत्र का फॉर्मेट बता देंगे और कैसे इस पत्र को आप लोग को लिखना है। क्योंकि देखिए, संस्कृत व्याकरण बहुत टफ सब्जेक्ट है। आप इसके हर एक टॉपिक को जब पढ़िएगा तब जाकर के आप एकदम 100% शुद्ध इसका कोई भी टॉपिक बना पाइए, चाहे वह अनुवाद हो, अनुच्छेद हो या फिर पत्र लेखन हो। इसलिए हम केवल आपको फॉर्मेट बता देंगे, फिर बॉडी में भी बता देंगे कैसे आप सारा चीज़ लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले औपचारिक पत्र का एक एग्जाम्पल लेकर के। तो देखिए, औपचारिक पत्र में यानी ऑफिशियल पत्र में आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है अपने प्रधानाचार्य पास लिखने को पत्र। इसलिए हम भी जो क्वेश्चन लेकर के आए एग्जाम्पल में, ये प्रधानाचार्य पे ही लेकर के आए और यह भी एक क्वेश्चन बैंक है, यानी पहले यह क्वेश्चन पूछ लिया गया बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य पास एक पत्र लिखे। देखिए, हम बोर्ड का कॉपी पेज पे भी लिख रहे हैं ताकि आपको ऐसा कोई आइडिया मिल जाए कि कितना लाइन में हम लिखेंगे पत्र तो सही रहेगा, ये सारा चीज़ आपको आइडिया मिल जाए, इसीलिए हम बोर्ड का पेज पे यह वीडियो बना रहे हैं। देखिए, पत्र लेखन हम आपको बता दे रहे, पत्र आप चाहे हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें या फिर उर्दू में लिखें, संस्कृत में लिखें, कोई भी लैंग्वेज में लिखें, पत्र कोशिश करना चाहिए कि आपका एक पेज में अट जाए, एक पेज से 2 पेज नहीं होना चाहिए। पत्र
में कोई शब्द मायने नहीं रखता है कि कितना शब्द का आप लिख रहे हैं, कुछ नहीं मायने रखता है। केवल आपका बॉडी, आपका लिखने का स्ट्रक्चर, यही देखा जाता है पत्र में आपने किस प्रकार से पत्र को लिखा है। तो हम मेनली उसी पे ही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आप लोग को जो भी आंसर लिखना होगा, तो यह मान के चलिए कि यह क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है, ठीक। हम आपको समझाने के लिए क्वेश्चन उतारे, लेकिन आप शुरू कहाँ से करिएगा, तो आप यहाँ पर लिखिएगा पत्र लेखनम, पत्र लेखनम। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जितना भी होगा आप उसको डाल लीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का हम पहला बना रहे हैं, ठीक। ऐसे लिख करके यह लाइनिंग आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं बॉडी से, किस प्रकार से आप लोग को स्ट्रक्चर से, कि किस प्रकार से लिखना है। देखिए, हम स्टार्टिंग में वो सारा चीज़ लिखवा दे रहे हैं जो आपको हर एक पत्र में काम करेगा। उस फॉर्मेट को आप अप्लाई करके हर एक पत्र को लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रधानाचार्य पे बात कर रहा है, तो आप लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं कि श्रीमान सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया स्कूल का नाम, ऐसे करके सेम टू सेम वैसा ही रहेगा इसमें भी बॉडी, लेकिन उसी चीज़ को हम लोग को संस्कृत में लिखना रहता है। कुछ हम चीज़ लिखवा देते हैं जो आप याद कर लीजिएगा। देखिए, जैसे में इसका स्टार्टिंग किया जाता है सेवायाम, सेवायाम, सेवायाम का मतलब होता है सेवा में, ठीक। अब उसके बाद क्या हम लोग हिंदी में कैसे लिखते थे, सेवा में, और यहाँ से शुरू करते थे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो सेवायाम लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया, इसमें एक में ही रहता है, संस्कृत में प्रधानाचार्य महोदया एक में ही लिखा जाता है। तो लिख लेते हैं प्रधानाचार्य महोदया, और लास्ट में विसर्ग लग जाएगा। ये हमारा इतना तो हो गया, यह एक में ही रहेगा, ठीक। अब इसके नीचे हम लोग जैसे हिंदी में स्कूल का नाम लिखते थे, सेम टू सेम इसमें भी अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। और इस स्कूल के नाम में कोई विसर्ग हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल का नाम सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। तो हम जैसे अपने एरिया के स्कूल का नाम डाल देते हैं, रामेश्वरगंज विद्यालय सासाराम, ठीक। ये हम अपना डाल दिए विद्यालय का नाम, ठीक। अब उसके बाद इतना चीज़ तो आप लोगों को लिखना ही है। अब हमारा रहा हिंदी में क्या लिखते थे आप, तो विषय लिखते थे, तो विषय भी इसमें छोड़ना नहीं है आपको, विषय भी इसमें लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग विषय। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग मिलाइएगा, ये वाला चीज़ देखिए, यहाँ से इस चीज़, यहाँ पे आप काल्पनिक एक लाइन मान लीजिए कि अपने माइंड में एक लाइन बना लीजिए, यहाँ से पत्र शुरू किए हैं, तो इस लाइन के बाहर एक भी नहीं जाना चाहिए, कुछ भी। ऐसे देखने में अच्छा लगता है पत्र। देखिए, सेवायाम यहाँ पे ख़त्म है, तो हम एरो यहीं से देंगे। इस यहाँ पे मान के चलिए एक लाइन है, आपको खींचना नहीं है लाइन, लेकिन अपने मन में यह लाइन मान लेना है कि इस लाइन में सारा चीज़ बराबर आना चाहिए। इस लाइन से जो भी शुरू करेंगे, यहाँ पे सब चीज़ बराबर आना चाहिए। क्योंकि पत्र में हमने क्या बताया आपको कि लिखने का ढंग केवल सही रहना चाहिए, अंदर का कोई कुछ नहीं पढ़े जाता है, इसलिए लिखने का ढंग आपका सही रहेगा तो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक। तो विषय क्या है हमारा इसमें कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन का अवकाश लेना है। तो 2 दिन के छुट्टी हेतु हम लोग हिंदी में लिखते हैं, लेकिन इसमें हम लोग लिखेंगे द्विदिवसीय। देखिए, विषय तो आपको वही लिखना है, अब जो भी विषय होगा उसको आप संस्कृत में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। अगर कन्वर्ट करने नहीं आएगा तो आप हिंदी में भी लिख दीजिएगा, खाली विसर्ग हलंत लगा दीजिएगा, ठीक। अब आप कहिएगा कि विसर्ग हलंत लगा देंगे तो नंबर मिल जाएगा। तो हमने आपको बताया कि पत्र में फॉर्मेट देखा जाता है, आपका ट्रांसलेशन नहीं देखा जाता है, इसलिए फॉर्मेट आपका सही रहेगा तो पूरा नंबर भले ना मिले, लेकिन 3 नंबर तो आपको आराम से ही दे दिया जाएगा अगर फॉर्मेट सही रहा तो। अगर थोड़ा बहुत आप विसर्ग हलंत लगा के थोड़ा बहुत आपको संस्कृत आता होगा तो आपको 4 में 4 पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए, विषय में हम लोग लिखेंगे द्विदिवसीय अवकाश हेतु। द्विदिवसीय अवकाश मतलब 2 दिन के अवकाश के लिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए। अब देखिए, द्वारा में लिखना कोई ज़रूरी नहीं रहता है, इसलिए आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मान्यवरा। देखिए, अब इतना चीज़ भी सेम टू सेम रहेगा, आप जो भी किसी भी पत्र लिखे तो इतना तो सेम टू सेम रहेगा अगर आप विद्यालय पे लिखेंगे। इसके बाद का भी 2 लाइन सेम रहेगा, हम आपको बताते हैं। देखिए, मान्यवर के बाद हम लोग हिंदी में क्या लिखते थे, हिंदी से आप रिलेट करते जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए हम सारा चीज़ आपको हिंदी से रिलेट करके बता रहे हैं। हिंदी में क्या लिखते थे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के वर्ग 10 का छात्र हूँ, मेरा नाम ये है, ऐसे हम लोग लिखते थे हिंदी में। संस्कृत में वही करना है, इसमें ऐसे होता है कि सविनय निवेदनम अस्ति, सविनयम निवेदनम। देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट लास्ट में लगता है इसका अर्थ म पढ़ते हैं, आधा म, तो निवेदनम
अस्ति सविनय निवेदन है कि अहम मतलब मैं, त्वम मतलब आपके, विद्यालयस्य आपके विद्यालय का, वर्गम यानी वर्ग, दशाया यानी 10 का, दशाया छात्र अस्ति मतलब कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के वर्ग 10 का छात्र हूँ। ठीक, अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ग दशाया छात्र अस्ति, मम नाम डैश अस्ति, हम लिख देते हैं मम नाम, जो भी आप अपना नाम होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, डैश अस्ति, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी नाम होगा आप अपना लिख दीजिएगा। इतना चीज़ आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, आपको इतना चीज़ लिखना ही लिखना है। अगर प्रिंसिपल पे कहेगा पत्र तो इसके बाहर कुछ नहीं लिखना है, केवल ये विषय चेंज हो जाएगा, बाकी ये सारा चीज़ सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं रहेगा। अब देखिए यह 2 लाइन जो है, इस 2 लाइन में आप लोग को बस जो भी चीज़ पे बोला जा रहा है उसके बारे में लिखना है, बस 2 लाइन में। आप ये 2 लाइन में लिखेंगे तो मिल जाएगा नंबर, 100% मिल जाएगा, क्योंकि पत्र में कोई भी शब्द नहीं देखा जाता है, इसलिए 2 लाइन। और देखिए आपका जो बोर्ड का कॉपी होता है वह चौड़ाई में ज़्यादा होता है, इसका लंबाई बहुत कम होता है, इसलिए आप देखिएगा तो पेज यहाँ पे जाकर के ख़त्म ही हो जा रहा है। तो आप 2 लाइन में यहाँ पे लिखिएगा, तब ना यहाँ पे जाकर के एंडिंग करिएगा लास्ट में, इसीलिए 2 लाइन का यहाँ पे आपको अंदर का बॉडी लिखना है, जो भी टॉपिक पे किया जाएगा अभी हम लिखेंगे। पहले आपको बता देते हैं कौन कौन सा चीज़ सेम टू सेम वैसा रहेगा। तो देखिए मान के चलिए इन 2 लाइन में हम लोग लिख लेंगे जो भी टॉपिक होगा, उसके बाद 1 लाइन छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद जैसे हम लोग हिंदी में लास्ट में यहाँ पे लिखते थे आपका आज्ञाकारी छात्र, इसमें भी लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, लेकिन आपका का मतलब होता है भवताम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी छात्र, भवताम आज्ञाकारी छात्र। ठीक, अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, नाम जो भी होगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और नाम में विसर्ग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नाम एकदम नॉर्मल लिखाएगा। वर्ग अपना लिख दीजिएगा और अपना क्रमांक लिख दीजिएगा। ठीक, वर्ग क्रमांक नाम लिख दीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद इस साइड में यहाँ पे केवल आप लोग को दिनांक लिख देना होगा, यहाँ पे ऐसे करके दिनांक जिस भी दिन एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए इतना हो गया। इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह वाला अगर प्रधानाध्यापक पे कहेगा तो इतना चीज़ सेम टू सेम रहेगा, खाली इस विषय को आप लोग मान के चलिए इसको हम लोग ढक दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह सारा चीज़ सेम टू सेम रहेगा अगर आपको विद्यालय पे किसी भी टॉपिक पे लिखना रहेगा तब। अब हम लोग देखेंगे किस टॉपिक पे हम लोग को लिखना है। तो कह रहा है कि 2 दिन का अवकाश के लिए अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होना है, जिसके लिए 2 दिन का अवकाश चाहिए। तो अब देखिए आपको संस्कृत नहीं आता, हम समझ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत विसर्ग हलंत लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सविनय निवेदनम अस्ति अहम त्वम विद्यालय से वर्ग दशाय छात्र अस्ति मम नाम डैश अस्ति, जो भी नाम होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आप लोग को लिखना है कि यत मम मित्रम विवाह स्व भविष्यति। देखिए यत मतलब मेरे मित्र का विवाह, स्व मतलब परसों होता है, ये मेरे मित्र का विवाह स्व भविष्यति मतलब भविष्य में आने वाला है। ठीक, यानी मेरे मित्र का विवाह आने वाला है 2 दिनों में। ठीक, इसके लिए विवाह है और जिसमें अत मम सम्मिलित भविष्यति, जिसमें मैं सम्मिलित होऊंगा। अतः अहम द्वदिवसीय मतलब तब मुझे 2 दिन का अवकाश अवकाश प्रदान करिए। देखिए यहाँ पे जो द्वदिवसीय लिखे हैं इसके बीच में आप लोग यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। देखिए हम अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दिए, जिस कारण से मेरे को पेज घट गया है। तो आप क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, इसलिए आपको पेज बच जाएगा। तो यहाँ पे 2 दिवसीय के बाद दिनांक डाल दीजिएगा कि दिनांक इतना से इतना तक
आपको विवाह में सम्मिलित होना है। ठीक, इसके बाद सम्मिलित होना है। अब उसके बाद अवकाश प्रदायक हम मांग लिए, अब आप लगेगा कि ऑर्डर दे दिए कि अवकाश प्रदान करो, फिर लास्ट में लिख देना होगा माम अनुगृहणतु। माम अनुगृहणतु मतलब कि यह मेरा सौभाग्य होगा। और उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे लिख दे धन्यवाद, धन्य धन्यवाद। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए ये बीच का बॉडी हमने बोला, आपको संस्कृत नहीं आता है फिर भी थोड़ा सा मैनेज करके आपको हिंदी में विसर्ग हलंत लगा कर लिख लेना होगा। बाकी सारा फॉर्मेट सेम टू सेम रहेगा। ऑफिशियली पूछा जाएगा पत्र तो, और ऑफिशियली में संस्कृत में ज़्यादातर आपका प्रधानाचार्य पे ही पत्र पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा इसका फॉर्मेट को, तो आप आराम से 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आगे का 4 नंबर के लिए हम अनऑफिशियली पत्र का फॉर्मेट जानेंगे। अब ऑफिशियली पत्र के बाद अब हम बात करते हैं अनऑफिशियली पत्र के बारे में, यानी कि जो आपके मित्र पर, आपके माता पिता पर, आपके भाई बंधु पर लिखने को मिलेगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपका मित्र प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है, उसके लिए एक बधाई पत्र लिखें। मतलब हमें एक पत्र लिखना है अपने मित्र पर और उनको बधाई देना है, वह एक इंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट श्रेणी से पास हुए हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग जैसे कि ऑफिशियल पत्र में आपको फॉर्मेट बताया पहले, इसमें भी हम लोग पहले आपको फॉर्मेट बताएंगे कि कैसे आप लोग को लिखना है। सबसे पहले तो आपको ऊपर लिख देना है पत्र, पत्र लेखनम। ठीक, इसको लाइनिंग कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, अब इसके बात करते हैं हम लोग कैसे लिखना है। देखिए आपका मित्र पे कह रहा है तो प्रिय मित्र, जो भी आपका नाम होगा मित्र का वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे हम लिख दिए प्रिय मित्र गोविंद। ठीक, यह हो गया प्रिय मित्र, आप अपना लिख दीजिए। अगर हमारे माता पिता पे दे दिया तो पूज्य पिताजी, बस नाम, पिताजी का नाम नहीं लिखना चाहिए, आपको मालूम होगा। भाई का भी नाम नहीं लिखना है। जब दोस्त का लिखेंगे तब केवल दोस्त का यहाँ पे नाम लिखना होगा। अगर आपको पिताजी पे कहेगा तो पूज्य पिताजी बस लिखिएगा। अगर माता जी पे कहेगा तो पूज्य माता जी। भैया पे कहेगा, बड़े भाई पे तो पूज्य अग्रज, छोटे भाई पे पूज्य अनुज, या फिर पूज्य भ्राते। ठीक, ऐसे। अब उसके बाद यह हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे सप्रेम नमन, सप्रेम नमन, यानी प्रेम के साथ तुम्हें नमन कर रहे हैं हम। तो अगर पिताजी हो गया तो सप्रेम प्रणाम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सप्रेम प्रणाम, यानी अगर आपको सीनियर पे कहा जाएगा, जैसे आपके माता पिता पे कह दिया जाएगा तो सप्रेम प्रणाम, लेकिन दोस्त है तो नमः, यानी कि उनका अभिवादन करना है। बस इतना, यह आपका शुरू का इस चीज़ हो गया। अब देखिए एक लाइन हम आपको बता दे रहे जो हर एक फॉर्मेट में, हर एक में रहेगा, चाहे आपके पिताजी होंगे, आपके माता जी होंगे, दोस्त भाई बंधु कोई भी रहेगा। पहला लिखना होगा कि अत्र अहम सकुशल भवत, मतलब यहाँ पर मैं सकुशल से हूँ, मतलब अच्छे से हूँ। ठीक, भवताम, भवताम अपि सकुशल, भवतान अपि सकुशल भविष्यति, मतलब मैं यहाँ पर सकुशल से हूँ, आप भी वहाँ पर सकुशल से होंगे, यानी अच्छे से होंगे। ठीक, इतना चीज़ तो आपको, क्योंकि पिताजी में भी आप पूछिएगा तो आपको उनका हालचाल पूछना होगा और अपना हालचाल बताना होगा। माताजी में भी, भाई में भी, दोस्त में भी, तो इतना लाइन तो कॉमन है, सब में आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बॉडी में देखिए मात्र 2 लाइन से 3 लाइन काफ़ी है। चलिए पहले बॉडी ही लिख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा टॉपिक क्या है कि आपका मित्र प्रवेशिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी को उत्तीर्ण हुआ है, उसके लिए एक बधाई पत्र आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे दिए कि प्रिय मित्र गोविंद, जो भी आपका दोस्त का नाम, सप्रेम नाम और नाम। यहाँ पे देखिए आप मित्र जब अनऑफिशियल लिखा जाता है तो यहाँ पे आप लोग को स्थान और दिनांक लिखना रहता है। स्थान यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, स्थान परीक्षा भवन लिख दीजिएगा आप यहाँ पर, और दिनांक जो भी जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिनांक को यहाँ पे लिख दीजिएगा। अनऑफिशियल लेटर में ये चीज़ आप लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अब बात रहा जो हमारा मेन मुद्दा है, तो तुम्हारे मित्र का प्रवेशिका पत्रिका था, तो लिखना होगा कि भवत प्रवेशिका परीक्षाया प्रथम श्रेणी
प्रथम श्रेणी श्रुत्वा अहम आनंद प्राप्ते। देखिए क्या कर रहे हैं हम कि तुम प्रवेशिका परीक्षा यानी कि इंट्रेंस एग्जाम में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, इसके लिए मैं खुशी हूँ। देखिए अभवत यानी तुम प्रवेशिका पत्रिका में प्रथम श्रेणी श्रुत्वा अहम आनंद प्राप्त, मतलब मुझे जानकर के खुशी हुई। ठीक, भवत कृपया अग्रे परीक्षाया अपि सफलता कुर्वन्तु। मतलब कि तुम भवत यानी तुम कृपया करके अग्रे यानी आगे आने वाली परीक्षाओं में भी, अपि मतलब होता है भी, सफलता प्राप्त करो, मतलब तुम आगे आने वाली परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त करो। बस आपका ये खत्म। हाँ जी खत्म। अब इसके बाद कोई भी कुछ नहीं लिखना है आप लोग को। अब आप लोग को खत्म कर दे। दो लाइन में हमने कहा था, ये तो 3 लाइन में। अब इतना आप लोग का बॉडी वाला काम हो गया। अब इसमें हम लोग को फाइनल देना है। देखिए 3 लाइन, हम 2 लाइन बोले थे, यहाँ पे 3 लाइन 4 लाइन का हो गया हम लोग का, जो कि काफ़ी है संस्कृत में। अब जो लास्ट में हम लोग को लिखना है कि भवत। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मित्र पे लिखे हैं, तो मित्र यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर पिताजी पे लिखेंगे तो यहाँ पे भवत यानी आपका पुत्र लिख दीजिएगा, या फिर भाई पे लिखिएगा तो यहाँ पे भवत भ्राता, भाई पे भ्राता यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, अपना नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद वर्ग का तो जरूरी नहीं है, तो वर्ग सब यहाँ पे छोड़ देना, केवल नाम और स्थान आप चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं। अपना नाम और अपना स्थान यहाँ पे लिख दीजिएगा। बस अनऑफिशियल लेटर में इतना ही लिखना रहेगा। अब देखिए हमने आपको बता दिया ऑफिशियल अनऑफिशियल लेटर का भी फॉर्मेट और ऑफिशियल लेटर का भी फॉर्मेट। अब बात रहा कि इस दो हम बता दिया आपको फॉर्मेट, तो उससे तो काम बनने वाला से रहा, ऐसे तो होगा नहीं। आपको क्या करना है, देखिए हमने आपको जो फॉर्मेट बताया है, देखिए फॉर्मेट हमने क्या बताया कि जो ऑफिशियल लेटर होगा, जो प्रधानाचार्य पे लिखने को मिलेगा, उसमें इतना चीज़ आप लोग का सेम टू सेम रहेगा। ऊपर का इतना चीज़, बीच का 2 लाइन केवल अलग से ऐड होगा, बाकी नीचे वाला चीज़ सेम टू सेम रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग को दिमाग में रख करके, और ऑफिशियल लेटर में इतना चीज़ आप लोग को सेम टू सेम रहेगा, या लास्ट वाला चीज़ सेम रहेगा, बीच का बॉडी बस अलग होगा। तो इस फॉर्मेट को आप लोग को ध्यान में रख करके अपने क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे PYQ क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करिएगा, हम बता रहे हैं अगर 5 से 6 भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं घर पे, तो आराम से ये पत्र लेखन आपके 8 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। हमने कोशिश किया है आपको कि, क्योंकि देखिए संस्कृत टफ सब्जेक्ट है, हम जानते हैं, और अगर आप साल भर नहीं पढ़े हैं तो अब बचे के 1 महीना में पढ़ करके आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। यही एक उपाय है, आप प्रैक्टिस करिए थोड़ा बहुत। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि यह वीडियो आपको मिला आपके कमेंट करने से, वैसे ही आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेंगी। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के समय में एग्ज़ाम से जुड़े तमाम अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।